तो क्या कर रहे हैं आप लोग? सर जी देख रहे हैं सीबीएसई ने क्या छिड़कानी की है सिलेबस के साथ, है ना। तो आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, जिन्होंने नहीं मिली है वो यहाँ से देख लिया है। अभी जो हमारे 9th से 12th क्लास हैं उसमें सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब किया है, मतलब कुछ चैप्टर्स भी गायब हुए हैं, कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमें पढ़ना क्या है और क्या एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है और टाइम काफ़ी निकल चुका है, सेशन देरी से स्टार्ट होगा, तो एक बर्डन स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्लास 12th थ्योरी केमिस्ट्री का, ठीक है। बाकी जो हैं क्लास 9th 10th 11th और जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें गायब हुई हैं। बाकी जो आप जिस स्कूल में होंगे वहाँ पे टीचर आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारा 12 था उसमें 16 चैप्टर थे केमिस्ट्री में, ठीक है, 9th पार्ट 1 में और 7th पार्ट 2 में। अब यहाँ पे आप यदि काउंट करो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल 13 चैप्टर हैं। तो 3 चैप्टर पूरी तरीके से गायब हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे 6 चैप्टर होता था जिसका नाम था मेटलर्जी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशंस वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा था यहाँ 2 चैप्टर जो लास्ट के थे, पॉलीमर, वो एक हटा दिया है इन्होंने, और एक है हमारा 16th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर तो पूरी तरीके से गायब हैं। अब इनमें से भी कुछ कुछ टॉपिक्स गायब हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स गायब हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरी पीडीएफ लेके कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या गायब किया है। यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन की बात करते हैं हम। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इन्होंने हटाया है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो है ना 1.10 और 1.11 लास्ट वाला जो पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एन टाइप, पी टाइप, तो लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो यहाँ से हटा दिए हैं। ये हटा के सीबीएसई ने अच्छा किया या गलत? तो ये जो टॉपिक हैं इनका खास इतना यूज़ है नहीं, रटने वाले टॉपिक्स थे, और बाकी इतने को पढ़ने से कुछ होने वाला था नहीं। और ये क्लास 12 फिजिक्स में भी था, तो मुझे पता नहीं जब क्लास 12th में ही ये फिजिक्स में दिया हुआ है अच्छे से डिटेल में, तो इन्होंने इसको फर्स्ट चैप्टर में क्यों डाला, ठीक है। तो ये हटा दिया, अच्छा काम किया। अब बात करते हैं हम चैप्टर 2 की सॉल्यूशन। तो यहाँ से इन्होंने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, इन दोनों को हटा दिया है। मेरे हिसाब से इसको हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका जो यूज़ है वांट ऑफ फैक्टर, है ना, काफ़ी यूज़ होता है कैलकुलेशन वगैरह में। तो जब आप पढ़ोगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसमें इसका यूज़ होगा, तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। वो बात अलग है कि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बोर्ड में नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। जो टॉपिक हटाए हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसका यूज कहीं हो रहा है तो आपको वो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आपको यानी कि ये तो पढ़ना पड़ेगा, बट ये उसमें नहीं आएगा, तो ये हटा दिया है। अब बात करते हैं हम 3 की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, तो ये सारे के सारे हटा दिए, ठीक है, हटाने लायक थे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन हटा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी हटा दिया और ये हटा दिया, तो ठीक है, अब थोड़ा सा कचरा इसमें से भी साफ हो गया है। सरफेस केमिस्ट्री में इमल्सन, टाइप्स इसके, कैटालिसिस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, है ना, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, तो ये भी इन्होंने हटा दिया। मेरे हिसाब से तो चैप्टर को ही गायब कर देना चाहिए था पूरा, बट ठीक है, क्योंकि रटना ज़्यादा होता था इसमें, राइट। तो सरफेस केमिस्ट्री ये टॉपिक्स गायब हो चुके हैं। 6 मेटलर्जी, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब है। तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था, है ना, और फिर याद करो और उसको यदि हम भूल रहे हैं कुछ 2-4 महीने में, तो उसका क्या मतलब होता था, राइट। तो मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा किया है इसको भी हटा के। बेसिकली सिलेबस कम करना था, ऐसा तो नहीं है कोई भारी भरकम चैप्टर हटा दिया होता, है ना। अब पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में क्या क्या हटाया उन्होंने? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर ओनली हटाएं इसके, फिर फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स और कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो ये यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। ये मैं आपको अगेन डिटेल पोर्शन बता दूँ, पोर्शन 2 भी रिड्यूस। उसके बाद हमारा 8th डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपेरिजन विद लेंथेनॉइड्स, ठीक है। जो एफ ब्लॉक की कुछ चीज़ें इन्होंने हटा दी हैं, ठीक है। वैसे भी वहाँ से डायरेक्ट जो आप कहीं यूज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ KMN4 एंड K2Cr2O7, ये तो इनको नहीं हटाना चाहिए था, पर हटा दिया है, तो क्या कर सकते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोइसोमरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसमें भी इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये इन्होंने हटाया है। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की बात करता हूँ। लास्ट का जो कचरा दिया हुआ है लास्ट में है ना, यूजेस वगैरह वगैरह, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये कुछ नाम दिए गए लास्ट वाला पोर्शन में, तो ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, तो ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, इनके यूज हटाए हैं। ठीक है, क्योंकि यूजेज ही तो हटाएं, तो बहुत कम चीज़ें हटाई, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हटा दिया उसमें से। इसमें से कुछ नहीं हटाया, क्योंकि ये चैप्टर जो 12th है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे भी जब आप जेई नीट देते हो तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा अमीन्स भाई साहब है, तो यहाँ पे पूरा डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, लॉर्ड ऑफ रिंग, भगवान है ना, उनको हटा दिया है। प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो भी सारी चीज़ें थी वो हटा दी हुई हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। बायोमोलिक्यूल्स में इन्होंने ऑलिगोसैकेराइड्स यानी कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये हटा दिया है। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलर ग्लाइकोजन, ये भी हटा दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन भी हटा दिए, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री, आइडिया, एक्सक्लूड, स्ट्रक्चर। इसमें बचा क्या फिर पता नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई होंगी तो वो आप पढ़ लेना बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद 15th एंड 16th चैप्टर ये पूरे के पूरे हटा दिए हैं। तो इतना सारा काम इन्होंने क्या किया है, हटाने का किया है। अब एक बार हम उसको देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स को एग्जैक्टली इसमें दिया क्या है। यहाँ पे वो डेटा है जो चैप्टर में है। तो बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एल्डोस एंड कीटोस, फिर मोनोसैकेराइड्स पढ़ोगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, DL कन्फिगरेशन पढ़ोगे, प्रोटीन्स पढ़ोगे और न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे। बाकी जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह हैं वो यहाँ से हटा दिए हैं। ओलिगोसैकेराइड्स का जो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था ना, वो सब हटा दिया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपकी जो केमिस्ट्री से हैं रिड्यूस की गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगा। एक बार आप CBSE से जो PDF है उनको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यदि कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के अलावा भी फिजिक्स पर भी ऐसा कुछ लेके आऊँ, बताऊँ कि क्या हटाया क्या नहीं, है ना, तो उसके भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होगी जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नीट का क्रैश कोर्स। तो जिन स्टूडेंट को नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं उस लिंक से। वहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी और पूरा अच्छे से क्रैश कोर्स में सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, यानी कि 11th 12th इनके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। 10 और 12 जो जेई नीट के होंगे वो मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उनका सॉल्यूशन आप तुरंत देख पाओगे, आप देख पाओगे कितना स्कोर किया, कहाँ गलती किया, वो पूरा एनालिसिस उसका रहेगा। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी नोट्स वोट्स वहाँ पे सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो इतनी सारी कम समय में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट को हकीकत में ज़रूरत है क्रैश कोर्स की और जिन्होंने केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट आप उसको देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।